मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। नई शिक्षा नीति, नया पाठ्यक्रम, प्रभु राम से सीखेंगे नीति, बजरंग बली से मैनेजमेंट। बीए के पाठ्यक्रम में शामिल होगा नया अध्याय। सिलेबस पर शुरू हुई सियासत। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को वेद, उपनिषद और पुराण पढ़ाया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने बीए फर्स्ट ईयर के कोर्स के लिए रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से सिलेबस तैयार किया है, जिसे वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि बुरी शक्तियां धर्म को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए ये जरूरी है। हमारे गौरवशाली अतीत को भी हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। रामायण हो, महाभारत हो, या हमारे गौरवशाली महापुरुषों का जीवन हो, हमारी अपनी गौरवशाली अतीत को पढ़ने का, समझने का मौका भी मिलेगा और प्राचीन साइंस, ज्ञान, विज्ञान को भी विद्यार्थी समझ पाएंगे। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रश्न खड़ा किया गया था अतीत में कि ये जो राम सेतु को तोड़ दें और ये खाड़ी और अरब सागर को मिला दें, लेकिन नासा ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि ये एडम ब्रिज था जो 17 लाख साल पहले भगवान श्री राम के काल का है। और ये सारे सिलेबस विद्वानों के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, ये हमारे अपने एजेंडे से नहीं होते हैं। तो विद्वानों ने जिस जिस तरह से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उच्च शिक्षा वो सब चीज़ों को लागू करेगा और उसमें आगे बढ़ेगा। नए सिलेबस को लेकर भले ही बीजेपी जो भी तर्क दे, लेकिन कांग्रेस इस सिलेबस के आते ही सक्रिय नजर आई। उसने इसे धर्म की राजनीति से तो जोड़ा, साथ ही साथ कहा कि बच्चों को तकनीकी शिक्षा की जरूरत ज्यादा है। तो अच्छे तकनीकी ज्ञान की उन्हें आवश्यकता है। धर्म और तकनीकी शिक्षा अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम करती है, वो इसमें भी धर्म को ला रही है। अरे स्टूडेंट को आज आवश्यकता तकनीकी ज्ञान की, विश्व की अच्छी तकनीक की शिक्षा की, लेकिन ये उनको पढ़ा रहे राम सेतु, रामायण, महाभारत। अरे इसके लिए एक अलग विषय हो सकता है। धर्म एक अलग विषय, तकनीकी शिक्षा एक अलग विषय। फिलहाल कुल मिलाकर देखें तो सिलेबस को लेकर तकरार साफ साफ दिखने लगी है। माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार के इस फैसले का असर चुनाव में दिखाई दे सकता है। तो वहीं कांग्रेस अब इसे लेकर किस तरह और कितनी सक्रिय नजर आएगी और चुनावी नफे नुकसान से अपने लिए जोड़ पाएगी, ये वक्त आने पर नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा धार्मिक शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। नैतिक और धार्मिक शिक्षा से ऐतराज क्यों? क्या छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने से होगा भारतीय जनता पार्टी को फायदा? क्यों कांग्रेस ने लगाया भारतीय जनता पार्टी पर गुमराह करने का आरोप? तकनीकी शिक्षा को लेकर कांग्रेस की चिंता कितनी जायज? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो सनातन धर्म है, उसके जो वेद पुराण ग्रंथ हैं, खासकर रामायण, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और फर्स्ट ईयर के कोर्स के लिए व्यवहारिक दर्शन के नाम से सिलेबस तैयार किया जाएगा और वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया है कि चाहे तो ऑप्शनल इसको ले सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि चूंकि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से हमारी युवा पीढ़ी परिचित हो, बुरी शक्तियां नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए ये जरूरी है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि जहां तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, एडवांस एजुकेशन होना चाहिए, वहां ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ गंभीर कटाक्ष कांग्रेस ने किया नहीं, बचती नजर आई, धर्म का मामला है। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे विचार को सिरे से खारिज किया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शामिल हैं राम दांगोरे जी। राम दांगोरे जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ। आदरणीय अतुल पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, सीधा सवाल आपसे
कि कांग्रेस को क्या आपत्ति है अगर ये कुछ ऐसे सिलेबस में इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अगर आप रामायण के तमाम सारे उदाहरण, रामायण से तमाम सारे रेफरेंसेस, वैसे भी हिंदी साहित्य में जो पीएचडी करते हैं, एमए करते हैं, तुलसी, रसखान, मीरा, इन सब के, बिहारी, इन सब के जो है लिखे हुए साहित्य को हम पढ़ते चले आए। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें थोड़ा सा केंद्रित होकर अगर एक निर्णय लिया है तो कांग्रेस उसको उस विचार से सहमत नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं है सहमत? देखिए, हम कतई इस विचार से असहमत हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल सहमत है, होना चाहिए। पढ़ाइए, सभी धर्मों का ज्ञान दीजिए लोगों को। क्या नवीन जी, आपने हमारी सहायक वाचन में भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, मोहम्मद साहब, क्या दिवाली पे आपने निबंध नहीं लिखे हैं? क्या रामचरितमानस का जो है गीता सार, महाभारत, ये सारी की सारी चीजें मैंने सहायक वाचन में पढ़ी हैं अपने बचपन में। और सभी धर्मों की शिक्षा हमको मिलनी चाहिए, तो देनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं पढ़ाओ रामचरितमानस। हम तो कांग्रेस पार्टी तो कह चुकी थी कि हम तो गुरुकुल खोलने वाले थे, कि गुरुकुल भी होने चाहिए जिसमें हम सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा दे सकें लोगों को, और अगर अनुदान प्राप्त भी हो सके तो अनुदान प्राप्त भी दे सकें। इस बात की मनाही नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म का उपयोग कर रही है अपनी जो नाकामी है उनको छुपाने के लिए। छत्रसाल कॉलेज 130 साल पुराना है, इसको ये संविलियन किए दे रहे हैं। जो अतिथि विद्वान हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये नया सिलेबस लाएंगे तो आपको नए प्रोफेसर नहीं रखना पड़ेंगे, नए लोगों को नहीं लाना पड़ेगा? पैसा आपके पास है नहीं और आप नई नई बातें रोज रोज करते हैं। इसको इस देश में रामचरितमानस पढ़ने से आपत्ति होगी? कोई है ऐसा इस देश में? किसी को नहीं होगी। सुंदरकांड तो हम रोज ही सुनते रहते हैं। अभी कोरोना की वजह से जो है लाउड स्पीकर बैन कर रखे हैं, लेकिन सुंदरकांड भी पढ़ते रहते हैं। बात यह है कि हमको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा लोगों को देना चाहिए। सरकार का ध्यान उस ओर केंद्रित हो। उच्च तकनीकी शिक्षा जो है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए सरकार को, उस ओर हमारा ध्यान केंद्रित हो। इस बात को लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं। हम तो कहते हैं सभी धर्मों की शिक्षा दो, ताकि धार्मिक सहिष्णुता बढ़ेगी लोगों में, धार्मिक सौहार्द, जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बढ़ेगा, और लोगों को अलग अलग धर्मों का ज्ञान होगा। बहुत सारी ऐसे धर्मों में प्राचीन चीजें हैं जो ज्ञान विज्ञान है, सभी अलग अलग धर्मों में, बाइबल में, कुरान में और गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसका हमको ज्ञान मिलेगा। सबकी तरफ चलिए ना, क्या तकलीफ है? हम तो तैयार है इस बात के लिए। लेकिन ये और बता दीजिए। जटिल कर दिया है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप। बड़ा आज तो इतना डिप्लोमेटिक बोल रहे हैं आप, मतलब बहुत ही ऐसा सहायक वाचन से लेके। और ये कि आप रामचरितमानस पढ़ाएं, हम तो पहले से पढ़ते आए हैं और मैंने तो पढ़ा है स्कूलों में। हम कहते हैं अगर आप इसको उच्च शिक्षा में ले जाना चाहते हैं, सभी धर्मों का ज्ञान दे दीजिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे दे कि वो नए प्रोफेसर कहाँ से लाएगी। वो जो पहले से सड़कों पर घूम रहे हैं, वो जो स्कूल कॉलेजों का खर्चा उठाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो वो नए प्रोफेसर कहाँ से लाएंगे? तो ये मात्र शगुफे क्यों छोड़ रहे हो आप? हमको तो कोई तो आपत्ति नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कतई आपत्ति नहीं है, और क्या किसी को भी आपत्ति नहीं होगी पूरे देश भर में। आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। सुंदरकांड क्या है, अभी तक लोगों सुना ही होगा, थोड़ा पढ़ेंगे खुद तो उसको थोड़ा गुनेंगे भी। सुंदरकांड क्यों सुंदर है उसके विषय में शायद ही किसी को पता हो, मतलब ठीक है, ये अच्छी बात है। मतलब सुंदरकांड क्यों सुंदर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सुंदरकांड कोई एक सुंदरकांड उस नाम क्यों है। मैं तो समझता हूँ कि 90% लोग अगर इस प्रश्न को मैं पूछूंगा तो नहीं बता पाएंगे। हालांकि धार्मिकता इस देश में चरम पर है, लेकिन वो आपके व्यवहार में, कार्य में और आपके जहन में बड़े बेहतर बताएंगे। डांगोरे जी बहुत बेहतर बताएंगे। नहीं, चूंकि आपने पढ़ी, आप भी बता सकते हो। डांगोरे जी तो बताएंगे। मैंने रामचरितमानस पढ़ा है। मैंने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं। जी। राम भगवान क्यों गए थे? जी। श्री मैं आऊंगा। राम डांगोरे साहब, दिवाली बनी थी, ये कांग्रेस, आपने ऐसा निर्णय लिया है कि कांग्रेस बहुत
खुलकर उसका विरोध नहीं कर पा रही है, हालांकि उसका समर्थन भी नहीं है। और वो तो ये कह रहे हैं कि पहले जो है उसको व्यवस्थित कर लें। अब ये इतनी जटिल आप चीजें लाओगे तो कौन पढ़ाएगा और कैसे ये अमल में आएंगी, कैसे अस्तित्व में आएंगी? सवाल बड़ा कर दिया है राम साहब। हेलो, राम जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ। राम जी, सबसे मैं पहले आपसे तो आपको प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस को इस पर स्पष्ट आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस विचार पर पूर्णतः सहमत नहीं है। मतलब वो 50-50 है इस पर, क्या कहेंगे? देखिए, पहला तो ये कि कांग्रेस राम पर सहमत कब थी? कांग्रेस कभी प्रभु श्री राम को लेकर के सहमत रही ही नहीं। और जब राम सेतु का मामला आया तब ये मनमोहन सिंह की सरकार थी और सोनिया गांधी उसको जो है आरडीएक्स से उड़ाना चाहती थी। बताओ सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं मैं? इन्होंने कहा कि इस जैसी कोई चीज ही नहीं है। विज्ञान को भी इन्होंने एक तरफ कर दिया। जब सैटेलाइट से उसकी तस्वीरें आई राम सेतु की, उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एक काल्पनिक ब्रिज है, जबकि वो हिंदू धर्म के मान बिंदुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उससे अच्छी धर्म की निशानी कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने उसको आरडीएक्स से मनमोहन सरकार में उड़ाने का प्रयास किया। वो तो अपने सुब्रमण्यम जी थे जिन्होंने न्यायालय में याचिका लगाई। विश्व हिंदू परिषद आगे आया, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आ गया, पूरा भारत देश का हिंदू समाज खड़ा हुआ, तब जाकर के हम लोग राम सेतु को बचा पाए। राम मंदिर वाले मामले में भी इनके कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल, बताओ न्यायालय में क्यों बार बार गए राम मंदिर के खिलाफ? अगर कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम के पक्ष में है तो इन्होंने राम सेतु को बर्बाद करने का बीड़ा क्यों उठाया? इन्होंने राम मंदिर बनने के खिलाफ कपिल सिब्बल, जो कि खुद एक कांग्रेस के नेता है, इनको क्यों उतारा? इनको जवाब देना चाहिए। और ये महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। अगर महात्मा गांधी जी की आप बात करते हो तो महात्मा गांधी जी ने भी आखिरी समय में हे राम कहा था। फिर तो गांधी जी को इन्होंने दिल से भी निकाल देना चाहिए, दीवार से भी निकाल देना चाहिए और दिमाग से भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए अपने प्राण त्यागे थे। अब ये पता नहीं किस विषय की बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि धर्म भी बड़ा है लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं है। ये धर्म भारत की अपनी संस्कृति है, इतिहास है, भाषा शैली, वेशभूषा, इसका अपना पूरे विश्व में अलग रहन सहन है। और ऐसा कौन सा देश है जहां पर धर्म नहीं है? इजराइल में यहूदी है, सऊदी अरब में लोग हैं, सबके अपने अपने धर्म है। और यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी तो बाहर से, वेटिकन सिटी से भारत तक आकर के बच गई है। इनके कार्यकाल में जितनी क्रिश्चियनिटी फली फूली उतने शायद किसी सरकार के कार्यकाल में फली फूली हो। जब विदेश से लोग यहाँ आकर के क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर सकते हैं तो क्या हम अपने ही देश में अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं? और फिर अकेला हिंदू धर्म के प्रभु श्री राम नहीं पढ़ाए जा रहे, उसमें उर्दू भी है और मैनेजमेंट की चीजें बताई जा रही है। हनुमान जी का मैनेजमेंट उसमें है, तो क्या गलत है उसमें? क्या हमारे एमबीए के स्टूडेंट्स मैनेजमेंट नहीं पढ़े? अगर हम अपने प्राचीन इतिहास से निकाल करके, हमारे धर्म से निकाल करके कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे। हम कोई गलत शिक्षा नहीं दे रहे, हम बम बनाने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं उनको। हम धर्म, आचरण, व्यवहार, नैतिकता उनको सिखा रहे। और जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने कहा कि उन्होंने भी पढ़ा है इसको, तो आपने किताबों में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई बम बनाने की शिक्षा दी हो हमने, या किसी को या आतंकवाद फैलाने की शिक्षा दी हो। कोई गलत काम पर नहीं सिखाया, या उस किताब में जो आपने पढ़ा उसमें ऐसा कुछ गलत चीजें नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ गलत तो आप किताब फाड़ के फेंक देते महोदय, आप उसको पढ़ते नहीं। तो जो पहले के समय में चल रहा था वही आज के समय में कर रहे हैं हम लोग। जी, समझ लेता हूं। अतुल जी, वैसे रामायण अगर कोई भी पढ़ लेगा और समझ लेगा और फिर आचरण में उतार लेगा तो मुझे लगता है कि राम राज्य की जो परिकल्पना अगर ये करते हैं तो राम राज्य की परिकल्पना के लिए तो पहले राम जी के चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। वही है रामचरित्र में। रामचरित्र में कहा है कि परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को कष्ट देने के समान कोई धर्म नहीं और अधर्म नहीं, और दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं। ये मानस कहता है। मानस ये भी कहता है कि
धन पराओ बिस्तें बिस भारी, जननी सम जानहु पर नारी। कि दूसरे का धन, दूसरे की धन पे हमारी नियति, उसको बिस मान के चलो, जहर मान के, और बाकी कोई भी पराई महिला हो तो अपनी माता के समान मान के चलो। तो मेरे को लगता है कि रामचरितमानस अगर पढ़ा रहे हैं, और रामचरितमानस में जो वाकई में हनुमान जी का जो मैनेजमेंट है, जो जाम्बन जी का मोटिवेशन है, जो उर्मिला जी का कमिटमेंट है, जो लक्ष्मण जी का त्याग है, जो रामचंद्र जी का चरित्र है, ये अगर आप समझिए कि मलेशिया, इंडोनेशिया, ये देश पूरी तरह से इस्लाम में तब्दील हो गए हैं। वहां की एयरलाइंस का नाम गरुण है। लेकिन जब भी कांग्रेस इस विचार पर आपत्ति जताएगी, कांग्रेस को उसका नुकसान होगा। अभी कांग्रेस ने कोई स्पष्ट आपत्ति नहीं जताई है। कांग्रेस को भी चाहिए कि इस विचार में वो अपना एक विजन प्रस्तुत करे कि भाई ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है। सामान्यतः जब शास्त्रार्थ होता है, वाद विवाद होते हैं कॉलेजों में, तब इन सब चीजों पर चर्चाएं होती हैं, और जब लोग डॉक्टरेट करते हैं तो पीएचडी भी करते हैं रामचरितमानस पर, शोध भी है। तो शिक्षा में अगर आप उसे शामिल कर रहे हैं तो बहुत मतलब किसी भी दृष्टिकोण से वो गलत नहीं है। और रामचरितमानस अगर आपने शामिल कर लिया तो रामचरितमानस पढ़ने वाला आदमी कट्टर तो रह नहीं जाएगा। मतलब उसके जेहन में जो नई चीजें पैदा होंगी। अब भारतीय जनता पार्टी पर वो ये आरोप लगा रही है कांग्रेस के, ये धार्मिकता का लबादा ओढ़ के सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इससे ना उन्हें शिक्षा के स्तर में कोई सुधार करना है, न इसका कोई उनका बहुत बड़ा कोई फ्यूचर विजन है। क्या कहेंगे सर? अतुल जी। नवीन जी, आपने बहुत अच्छी बातें मानस के संदर्भ में कही हैं, और चौपाइयों के जरिए आपने मानस का मर्म भी समझा दिया। मुझे लगता है कि मानस आखिर है क्या। दूसरी बात यह है कि रामचरितमानस और महाभारत धार्मिक ग्रंथ या माइथोलॉजी नहीं है। रामायण और महाभारत भारत का इतिहास है, और इनके अंदर जो चरित्र पेश किए गए हैं, इनके अंदर जो शिक्षाएं हैं, निश्चित रूप से मानव जाति के कल्याण में महती भूमिका निभा सकती है। अब फिरोज सिद्दीकी जी की बात आती है। फिरोज सिद्दीकी जी ने कांग्रेस का पक्ष बहुत अच्छे ढंग से रखने की कोशिश की। क्योंकि वो प्रवक्ता हैं और लगातार डिबेट में शामिल होते हैं, तो वो जानते हैं कि उन्हें किस तरह से अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन क्या वाकई फिरोज सिद्दीकी जी का जो पक्ष है वही कांग्रेस का पक्ष है? क्या कांग्रेस ने उसी तरह का स्टैंड अपनाया है? और कांग्रेस ने आखिर इन सब विषयों को लेकर किस तरह का स्टैंड अभी तक अपनाया है, और आने वाले समय में वो क्या करेगी? तो निश्चित रूप से कांग्रेस इन सब विषयों को लेकर असमंजस की स्थिति में पहले भी रही है, अभी भी है, और शायद आगे भी वो कोई निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उसका अपना वोट बैंक है, और वोट बैंक राजनीतिक दलों के प्राथमिकता में रहता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम आपने उठाया महाभारत और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करने का, खासतौर पर उच्च शिक्षा में इनके व्यवहारिक पहलुओं को समझाने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी मंशा सियासी नहीं है, ये कैसे मान लिया जाए? आपने हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की, आपने कहा कि तमाम इंजीनियरिंग और मेडिकल के पाठ्यक्रम, तमाम तकनीकी पाठ्यक्रम हम हिंदी में तैयार करेंगे और हिंदी की शिक्षा को बढ़ावा देंगे। आज फिर विश्वास सारंग जी कह रहे थे कि हम हिंदी में मेडिकल एजुकेशन देंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कहां पहुंचा? आपने बौद्ध दर्शन की शिक्षा देने के लिए सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो अपने मूल उद्देश्य में कहां तक आगे बढ़ा? तो जब तक आप इन सब शिक्षाओं को व्यवहारिक धरातल पर जो परिवर्तन आप चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य वहां तक नहीं पहुंचाते, तब तक आपके ये फैसले सियासी माने जाते रहेंगे। और राम को सिर्फ सियासत के लिए याद मत कीजिए, वाकई राम के जो महत्व है, राम के जो शिक्षाएं हैं, राम का जो चरित्र है और महाभारत की जो शिक्षाएं हैं, वो भारत के जनमानस को बदल सकती हैं, युवाओं की सोच बदल सकती हैं, युवाओं में एक चरित्र और आदर्श की स्थिति पैदा कर सकती हैं। तो आप उस दिशा में आगे बढ़िए, उसे सियासत से न जोड़कर वास्तव में उसे यथार्थ पर लाने की कोशिश कीजिए और उस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, तो आपका साधुवाद होगा। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। राम दांगोरे पर एक बड़ा नैतिक सवाल आपने खड़ा कर दिया है। राम दांगोरे जी के क्या इसकी मूल भावना जो आप कह रहे हैं वो वैसी ही है?
मानस के अनुरूप ही है, परहित का भाव इसमें समाहित है। वैसे चाहे रसखान ने जो लिखा है, जो कबीर जी ने लिखा है, सूर्य ने लिखा है, तुलसी ने लिखा है, उसमें बहुत फर्क नहीं है, भावनाओं का मूल अंतर नहीं है। तो क्या वो सामाजिक समरसता का भाव इस निर्णय में शामिल है? ये एक बड़ा सवाल राम जी आपके सामने है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रभु राम का जो जीवन चरित्र है वो सिर्फ उस त्याग का प्रतीक है। उनके जैसा आदर्श पुरुषत्व शायद उनके बाद में इस धरती पर कोई ही आया हो, सिर्फ उसका अनुकरण किया जा सकता है। हम तो उनके पैर की धूल मात्र भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो त्याग किया है अपनी प्रजा के लिए, शासन सुशासन की व्यवस्था के लिए, वो हम सबके लिए आदर्श है। और उस आदर्श को हमारी आने वाली युवा पीढ़ी समझे कि कैसे हमारे प्रभु श्री राम ने जनता के लिए त्याग किया। एक व्यक्ति के कहने मात्र से उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। अपने पिता के वचन के लिए उन्होंने इतने बड़े राज्य को त्याग दिया कि सिर्फ वचन दे दिया, और सवेरे जिनको सिंहासन मिलने वाला था, रात में उनको वनवास हो गया। तो उनका पूरा जीवन चरित्र एक आदर्श है, और वो आदर्श हमारे देश की आने वाली और वर्तमान की युवा पीढ़ी के बीच में आना चाहिए। तो इसलिए उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, और सारी चीजें उसमें वो है जिससे हमारे जीवन को कुछ न कुछ विकास होगा, फायदा होगा, नैतिकता आएगी। यही उस सिलेबस में है, इसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं है। अब समझने वाला समझ सकता है, कांग्रेस उसको किसी भी चीज से जोड़ेगी। अब जैसे राम सेतु के टाइम पर कांग्रेस ने क्या करा, राम मंदिर के टाइम पर कांग्रेस ने करा, सब जग जाहिर है। जी फिरोज जी, आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी सहमति भी नहीं है। ये जो अनिर्णय की स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी इस पर असहमति का ही चरित्र चित्रण कर देती है। तो स्पष्ट विचार हो इस विषय में बहुत बेहतर है। सुझाव भी दीजिए ना, सुझाव दीजिए, क्या समस्या है? देखिए, जितने विश्वविद्यालयों में रामचरितमानस को लेकर रिसर्च हुई है, लोगों ने पीएचडी की है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कराया थे? वो सारे पाठ्यक्रम कांग्रेस के ही जमाने में होते थे, कांग्रेस के ही जमाने में सारे पाठ्यक्रम आए हैं। तो इसकी आपत्ति तो कांग्रेस को भी नहीं है। बात यह है कि जो पाठक जी ने कहा कि व्यवहारिक नहीं है इनकी बातें, इनके पास जो प्रोफेसर भर्ती करने को पैसा नहीं है, और आप नए पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। ये तो पहले भी था। मैंने बता दिया कि मैंने रामचरितमानस पढ़ा है, और रामचरितमानस में क्या क्या लिखा ये प्रिसाइज ही सही, लेकिन मुझे जानकारी है। मैंने गीता सार पढ़ा है, किताबों में ही पढ़ा है स्कूल में। मैंने महाभारत पढ़ा है, किताबों में ही पढ़ा है स्कूल में, और पाठक जी ने भी पढ़ा है। तो ये तो शुरू से कांग्रेस के ही जमाने के बने हुए पाठ्यक्रम थे ना, वही है आज भी, और वो रहेंगे। तो कांग्रेस को इसकी आपत्ति, कांग्रेस ने एक सवाल उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये कि ये इंदिरा जी के समय तक रहा, उसके बाद धीरे धीरे इसका क्षरण होता गया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के। इंदिरा जी 84 में उनका देहांत हुआ, जब मैं चौथी क्लास में था, और उसके बाद भी मैं पढ़ता रहा। मैंने 94 में जाके 12वीं दूसरी तीसरी में था, और 94 में जाके मैंने 12th की, और मैं 9वीं 10वीं तक ये सारी किताबें पढ़ता रहा। ये कैसे बोलते हैं ये? आपकी बात आप पढ़ाइए, लेकिन ये धर्म के नाम पे राजनीति आपकी बात को रेखांकित करता हूँ। जिन्होंने ये प्रतिक्रियाएं दी हैं उन तक आपकी बात पहुंच गई होगी। और बता दूं इनको एक लाइन और ज्ञान की, जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था, वो शत्रुघ्न सिन्हा उसके मंत्री थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के जमाने में ये निर्णय हुआ था कि इसको तोड़ा जाएगा। और जो भी हलफनामे हमने दिए वो सब फाइलों में बंद थे अटल बिहारी जी की सरकार में, जो कि जैसे के थे वैसे के वैसे वो पहुंच गए, क्योंकि वो सरकार के थे। हमने नहीं दिए वो कोई भी नए निर्णय। हाँ, आपने उसके पक्ष में भी खड़े नहीं हुए ना, आप आज भी वैसे ही थे जैसे आज हो ना, ना पक्ष में थे ना विपक्ष में, ऐसे निरपेक्ष रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये देखिए आप, ये कांग्रेस है। जी जी, सबको हमने ऐसे ही इस देश को आजाद कराया। ठीक है, चलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से धार्मिकता के नाम पर अब एक विभाजन की रेखा खींची जा रही है, मैं एक रसखान जी का
रसखान जी ने अपनी जो अंतिम इच्छा एक सवैया में लिखी। हालांकि जब अगर हिंदी तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी के व्याकरण में सोठा, रोला, दोहा, चौपाई और सवैया, तो सवैया में उन्होंने लिखा है कि मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल के गांव ग्वारन। अगर मुझे मनुष्य का रूप मिले तो मैं गोकुल का ग्वाला बनना चाहूंगा। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर मैं पशु भी बनूं तो मेरा बस तो नहीं है कि मैं मानव बनूं या पशु बनूं, लेकिन अगर पशु भी बनता हूं तो फिर मैं नंद बाबा की गाय बनूं। और पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिश्चंद्र पुरंदर धारण। और अगर मैं पत्थर बनता हूं, मिट्टी बनता हूं, तो मैं गोकुल की मिट्टी बनूं, मैं गोवर्धन का पत्थर बनूं। और जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर मैं पक्षी बनता हूं तो फिर यमुना जी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं उन पर बैठ के जो है मैं कलरव करूं। ये रसखान की भावना थी, ये इस देश की भावना थी। हालांकि उस स्तर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जिस चीज को त्यागना पड़ेगा वो वर्तमान की राजनीति। हालांकि राजनीति गलत नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रनीति थी, यही इस देश का मानस था, और यही रामचरितमानस है, यही बाकी धर्म ग्रंथ हैं। तो मैं अगर इसका, अतुल जी, इस प्रकार के इनिशिएट अगर भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक स्पष्ट विचार इस पर रखना चाहिए और इसमें और क्या एड ऑन होना चाहिए। रसखान जैसे जो हमारे देश की धरोहर हैं, ये मतलब ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व और कृतित्व इस देश में हुए हैं, उन सबको समाहित करने का भी सुझाव कांग्रेस को देना चाहिए, बनिस्बत इसके कि न तो वो ये कह पा रही है कि इसमें गलत क्या है और न ये कह पा रही है कि ये इसमें क्या होना चाहिए। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पहले तो कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि राम क्या है। क्या कोई धार्मिक नेता है, कोई काल्पनिक चरित्र है, या वास्तव में भारत का इतिहास है। और भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत की सनातन परंपरा के प्रति कांग्रेस का किस तरह का स्टैंड रहेगा और उनकी शिक्षाओं को लेकर किस तरह की शिक्षा व्यवस्था रहेगी, इस पर स्पष्ट कांग्रेस की प्रतिक्रिया आनी चाहिए और स्पष्ट मत उसको अंदर भी बनाना पड़ेगा, तभी कांग्रेस अपने आप को स्थापित कर पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो न सिर्फ शिक्षा में बल्कि समग्र जीवन में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आराम गर चाहो तो आओ राम की तरफ, और फंदे में चाहो फंसना तो जाओ दाम की तरफ, और जीवन में चाहो कलह तो जाओ राजनीति की तरफ, वर्तमान राजनीति की तरफ, और जो चाहो जीवन में सुख शांति तो आओ राष्ट्रनीति की तरफ। एक नीति इस देश के लिए, एक सोच इस देश के लिए, एक विचार इस देश के लिए, एक आगाज इस देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए, एक कदम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए। क्या इस विचार को जो भारतीय जनता पार्टी ने किस हेतु से लिया है, इस विषय में कुछ भी स्पष्टीकरण मैं नहीं दे सकता, लेकिन इस हेतु को समग्र रूप से प्रतिपादित करने का काम बाकी राजनीतिक दल कर सकते हैं। अगर करेंगे तो बेहतर होगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।